दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम किसी मूवी का रिव्यू तो नहीं करते, परंतु हर एक उस मूवी से आपका परिचय जरूर करवाते हैं। इसका संबंध कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ होता है। हमने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों की भी जानकारी आपको दी है और इसी कड़ी में आज हम आपको हॉलीवुड मूवी अवतार के विषय में बताने वाले हैं, क्योंकि यह मूवी सनातन धर्म से बड़ा ही गहरा संबंध रखती है। वैसे तो यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी, परंतु अब एक बार फिर इस मूवी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि अगले महीने दिसंबर में इस मूवी का पार्ट 2 अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, जिन्हें जानकर आप अपने सनातन धर्म पर गर्व महसूस करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अवतार मूवी अब तक की दुनिया की एकमात्र ऐसी मूवी है जिसकी कमाई का रिकॉर्ड अभी तक कोई दूसरी मूवी तोड़ नहीं पाई है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2009 में रिलीज हुई अवतार मूवी का बजट था 1200 करोड़ रुपए। यह इतना था कि 8 से 10 अच्छी बॉलीवुड मूवीज आसानी से बनाई जा सकती थी। यही नहीं, इस मूवी ने जितने रुपए कमाए उसे जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस मूवी ने 19,000 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि इतने ज्यादा हैं कि 2009 से लेकर अब तक यानी 13 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस मूवी की कमाई का यह रिकॉर्ड बरकरार है, जिसे अभी तक कोई मूवी तोड़ नहीं पाई है। और अगले महीने 16 दिसंबर को इस मूवी का पार्ट 2 रिलीज होने जा रहा है, जिसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मूवी का नाम अवतार सनातन संस्कृति से लिया गया है? और यह बात इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद भी बताई थी। जेम्स कैमरॉन सनातन संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा था कि इस मूवी के कुछ सीन्स का संबंध हिंदू धर्म से है। दोस्तों, अवतार शब्द केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिलता है, जैसे कि राम, कृष्ण, वाराह, परशुराम आदि भगवान विष्णु के अवतार हैं। दोस्तों, बात केवल अवतार शब्द की नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वही इस मूवी में भी लिया गया है। अंतर बस इतना है कि मूवी में थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जोड़ दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में पृथ्वी पर धर्म स्थापना तथा सज्जन पुरुषों को बचाने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, अर्थात वह स्वयं नहीं आते, बल्कि अपनी दिव्य चेतना का अंश किसी अन्य शरीर के जरिए समय समय पर पृथ्वी पर भेजते हैं, और इसे ही हम अवतार कहते हैं। अवतार का शरीर मनुष्य का भी हो सकता है और पशु का भी। यही नहीं, भगवान का नरसिंह अवतार मनुष्य और पशु दोनों का है। इन सभी अवतारों का भगवान विष्णु से सीधा संपर्क होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अवतार भगवान विष्णु ही होते हैं, बस शरीर मनुष्य या पशु का होता है, जिससे वह मनुष्यों के बीच रहकर धर्म स्थापना कर सके। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इस मूवी में कुछ पृथ्वीवासी लोग यानी हम में से ही कुछ लोग पेंडोरा नाम के किसी अन्य ग्रह के लोगों के बीच खुद ना जाकर अपनी चेतना को विज्ञान की मदद से किसी दूसरे शरीर में डालकर भेजते हैं। विज्ञान की मदद से बनाया गया चेतना शरीर दूसरे ग्रह पेंडोरा के लोगों के समान ही होता है, और इससे पृथ्वीवासी दूसरे ग्रह के लोगों के साथ मिलकर अपना कार्य आसानी से कर पाते हैं। मूवी में इसी चेतना को अवतार कहा गया है। अगर आपने अवतार फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि जेम्स कैमरन बहुत ही क्रिएटिव टाइप के इंसान हैं। वे अपने नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। बचपन से ही कुछ नया करने की उनके अंदर एक ललक थी। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के कई सारे धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा है। दोस्तों, अगर आप उनके द्वारा यह बनाई गई मूवी अवतार देखते हैं तो आपको यह हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड लगता है, जैसे कि भगवान राम तथा भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी सांवले रंग का था और लंबाई भी आज की सामान्य लंबाई से बहुत अधिक थी। जैसा कि धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान राम की लंबाई 14 हाथ तथा भगवान कृष्ण की लंबाई 7 हाथ थी। वर्तमान समय में कलयुगी मनुष्य की लंबाई 3.5 हाथ है। इसे यदि फुट में कन्वर्ट करें तो आज मनुष्य की लंबाई औसत 5.5 फुट है। भगवान श्री कृष्ण की लंबाई 11 फुट थी तथा भगवान राम की लंबाई 22 फुट थी।
ठीक इसी प्रकार मूवी में दिखने वाले अवतार की लंबाई और रंग इसी से प्रभावित लगता है, खासकर भगवान राम से, क्योंकि भगवान राम की तरह ही मूवी का अवतार पृथ्वीवासियों से 4 गुना लंबा है। साथ ही अवतार और उसके साथ के लोगों को धनुर्विद्या में बहुत ही माहिर दिखाया गया है। इसके अलावा मूवी में दिखाया गया है कि पेंडोरा ग्रह के लोग प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। वह पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं। दोस्तों, पेड़ों और प्रकृति पूजा का कॉन्सेप्ट भी केवल सनातन धर्म में ही है। हमारे यहाँ आज भी पीपल, बरगद, तुलसी आदि की पूजा होती है। जहाँ तक पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देने की बात है, तो ऐसी घटना भी हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आपको बता दें कि वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। दरअसल उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के आदेश पर जंगलों को काटा जा रहा था। तब उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाया करते थे, ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इस दौरान 27 महिलाओं ने पर्यावरण के लिए अपना बलिदान भी दे दिया था। और इससे पता चलता है कि सनातन संस्कृति में पर्यावरण की क्या अहमियत है। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे साथ साथ पर्यावरण भी बद से बदतर होता जा रहा है। पर्यावरण बचाने के नाम पर आज कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ताज्जुब होता है कि पर्यावरण बचाने का ज्ञान देने वाले बुद्धिजीवी कार में बैठकर मीटिंग पहुंचते हैं और ऐसी हॉल में बैठकर पर्यावरण बचाने का ज्ञान देते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी दिवाली के एक दिन के पटाखों पर ज्ञान देते हैं और खुद 2 कदम भी बिना कार के नहीं चलते। खैर, आज का हमारा टॉपिक है अवतार मूवी। अवतार मूवी को जब आप देखते हैं तो आपको अंदर से फील होता है कि कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव सनातन संस्कृति से है। दुनिया के आप कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी पुस्तक, सारी डिक्शनरियां छान मारिए, लेकिन अवतार शब्द आपको केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिलेगा, जिसका कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर है जो इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति शुरू से ही हमें पर्यावरण को साथ रखकर कैसे आगे बढ़ा जाए इस बारे में सिखाती है। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पेड़ों में भगवान निवास करते हैं, ऐसी श्रद्धा से पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।